गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं मस्त रहें, खुश रहें। चलिए ध्यान दिया जाए, हम लोग आज जो है क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अवकलज के अनुप्रयोग से हम लोग अभिलंब का समीकरण सीखते हैं। नॉर्मल का इक्वेशन कैसे ज्ञात होता है थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि अभिलंब का समीकरण द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखा जाए, मान लेते हैं कि कोई एक वक्र है, कर्व है, जिस पर कोई एक स्पर्श रेखा L1 किसी बिंदु P पर इसको स्पर्श करता है और इसी P से एक नॉर्मल जाता है बाबू, जो लंब है इस पर, इसको हम क्या मान लेते हैं, L2। मान लेते हैं कि इस P बिंदु का नियामक x1 और क्या है, y1 है। ठीक है, तो इस P बिंदु का नियामक x1 और y1 है, तो हमको रेखा L2 का समीकरण ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, माना कि किसी वक्र के किसी स्पर्श बिंदु P पर P ऑफ x1 y1 पर कोई एक स्पर्श रेखा L1 है, जिस पर कोई दूसरा रेखा L2 लंब है, जहां हमें अभिलंब L2 का समीकरण ज्ञात करना है। लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान देना है कि हम जानते हैं अभिलंब का ढाल पढ़े हैं बाबू। अभिलंब की ढाल या इसी को प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवणता बराबर -1/dy/dx। तो हमको पता है कि इस अभिलंब के लिए जो ढाल है -1/dy/dx है और बिंदु P ऑफ कितना है, x1 y1। तो इस अवस्था में हम लिख सकते हैं, तो बिंदु P ऑफ x1 y1 और ढाल -1/dy/dx वाली अभिलंब का समीकरण y-y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ये रेखा का समीकरण होता है ना। अब यहाँ पर m का मान डाल दिया जाए, y ठीक है और y1 का काम यहाँ भी y1 कर रहा है, और m का काम कितना है बाबू, -1/dy/dx, और x माइनस x1 का भी काम कौन कर रहा है, x1 ही कर रहा है। तो यही जो है समीकरण, अभिष्ट समीकरण जो है वो आपका अभिलंब का क्या है, मानक समीकरण है। ठीक है, तो अभिलंब का मानक समीकरण क्या याद रखना है, y-y1 बराबर -1/dy/dx इंटू x माइनस x1। फिर से एक बार समझ लिया जाए कि किसी वक्र के किसी स्पर्श बिंदु P पर है ना, कोई एक रेखा L2 क्या है, लंब है। तो लंब को, इसी विशेष लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और इस अभिलंब को समीकरण ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु का नियामक कितना मान लिए हैं, P ऑफ x1 y1। मान लिया जाए कि रेखा L2 किसी बिंदु x1 और y1 से होकर क्या कर रहा है, गुजर रहा है, और उसका ढाल कितना है, -1/dy/dx। तो इस अवस्था में रेखा के समीकरण से y-y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होता है ना। तो y ठीक है बाबू, y1 का काम यहाँ भी y1 कर रहा है, लेकिन m मतलब ढाल का काम कितना कर रहा था, -1/dy/dx इंटू x माइनस x1। ठीक है।